करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
महिमा से मुझको भर दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। एक साथ गाएंगे, हाथ उठा के। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जोर से हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग आनंदित हैं? यस। सभी के पास बाइबल है? हालेलुया। कौन सी किताब का रेवलेशन मैं आपको पिछले एक महीने से दे रहा हूँ? दानिएल की पुस्तक। दानिएल की पुस्तक उसका 1 उसका 17 हम पढ़ेंगे। दानिएल की पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 17। नया नियम लूका उसका 2 उसका 40 से पढ़ेंगे हम। लूका 2 उसका 40, दानिएल 1 उसका 17। ये 2 वचन आप सभी जन निकाल लो और अंडरलाइन कर लो। अपने पड़ोसी की हेल्प करो फटाफट निकालने में। दानिएल की पुस्तक उसका 1 उसका 17, लूका उसका 2 उसका 40। निकाल लिया सभी लोगों ने? हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ूंगा दानिएल उसका 1 उसका 17। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानिएल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा। दानिएल, हन्निया, मिशाएल और अजरा के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रियों से 10 गुणे निर्गुण ठहरे थे। सब बोलो आमीन। 17 हम एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बुद्धिमानी और प्रवीणता दी थी, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बाद भीतरे पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और
आमीन आमीन हालेलुया। बाहर वालों को आवाज आ रही है? आ रही है? मैं कान पे स्पीकर लाता थोड़े। बहुत सारे कहते थे ये ऊपर आवाज नहीं आती, बाहर आवाज नहीं आती, कान पे लगा दिया अपने तुम्हारे। अब ये दिक्कत है कान में बजता है यार ये। हालेलुया। लूका 2:40 और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 41 उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि अन्य यात्रियों के साथ होकर एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबी और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार किया, क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सब बोले आमीन हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अंडरलाइन करने के बाद अपनी बाइबल बंद कर दो ताकि आप वचन को समझ सको। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। जोर से बोलो, बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा और जितना विश्वास तेरे अंदर होगा उतना ही परमेश्वर पर निर्भर रहेगा। आमीन हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए एक बर्तन हो। हाँ के ना? आपके घर में मेहमान आए तो आप उनके सामने खाली बर्तन रखते हो कि भरा हुआ? कोई ऐसा खाली रखता हो? तो कंजूस हो रख देता हूँ। है कोई ऐसा? नहीं। आपके घर कोई आए तो आप 2-4 बर्तन लाओ और उसे रख दो एक जगह। किसके सामने? मेहमान के सामने। 5-10 लोग आपके घर मिले। सपोज आपके घर कोई ये बाइबल हटा लेना, फोन हटा लेना मेरे ख्याल। आपके घर में कोई एमएलए, कोई जज, कोई बड़ा मंत्री आया आपसे मिलने के लिए, कोई राजा आ गया मिलने के लिए, कोई बड़ा आदमी आ गया, उसके सामने आप खाली गिलास रखते हो? नहीं। क्या रखते हो? पानी रखते हो, उसमें कुछ ना कुछ होता है, चाय रख देते हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक डाल देते हो। खाना रखते हो तो खाली बर्तन रखते हो? नहीं। क्या डालते हो उसमें? सब्जी डाल के देते हो, रोटी रख के देते हो, मतलब खाली नहीं होता बर्तन होता। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर खाली बर्तनों को दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की नजर में एक वेसल यानी कि एक बर्तन हो। जब तक आप खाली इंसान हो, आपको परमेश्वर, मैं लिख के दे सकता हूं, कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरों के डायलॉग मारना बंद कर दो कि परमेश्वर बड़ा दया वाला परमेश्वर है, वो किसी को भी चुन के इस्तेमाल करता नहीं। अगर वो सबको इस्तेमाल कर सकता था तो आज अब सारे आईएएस ऑफिसर होते। आगे ना, आपको मैं एक बात बताऊं, आप सबके सब आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। आगे ना, पढ़ाई करो बन जाओ। बन सकते हो कि नहीं? कोई आपके अंदर कोई दिक्कत है क्या? या आपको ऊपर से लिख के भेजा ये बंदा आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा? आप में से कोई ऐसा इंसान जिसको परमेश्वर ने ऊपर से लिख के भेजा है ये पुलिस में नहीं जा सकता, ऐसा है कोई? कोई ऐसा आदमी जो ये फौज में नहीं जा सकता? किसी को लिख के भेजा है? किसी को लिख के भेजा? ये आदमी धरती पर कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कभी लिख के भेजा किसी को? नहीं ना। यानी कि सब लोग बन सकते हैं पर बनता एक ही है। क्यों? क्योंकि बाकी बर्तन खाली और एक भरा हुआ। और परमेश्वर हमेशा कहता है कि मैं भरे हुए लोगों को इस्तेमाल करता हूँ। जब आप वचनों और प्रार्थनाओं की आत्मा से भरे रहते हो तो दूसरी जगहों से लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आप भरे हुए हो।
खाली इंसान को सुन के कोई खुश नहीं होता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? पिछले 1 महीने से मैं आपको दानियेल की पुस्तक के बारे में प्रकाशन दे रहा हूँ। आज उस दानियेल की किताब को मैं खत्म करूंगा। कितने लोगों ने 1 महीने कंटिन्यू दानियेल पढ़ा? 1 2 3 और आप खुद हिसाब लगा लो, सिर्फ 3 लोगों ने दानियेल की किताब कंटिन्यू पढ़ते आ रहे, और बाकी क्या कर रहे थे बताओ? क्या कर रहे थे? आपका ना पढ़ना मेरे घर से 200 रुपए कम नहीं कर देगा। कर देगा क्या? आप वचन नहीं पढ़ोगे, मेरा कुछ जाएगा? मेरे पैर खराब हो जाएंगे, मेरी आंख काली हो जाएगी, किसी का तक कुछ नहीं जाएगा। आप जिंदगी भर रड़ते रहोगे ये प्रेयर करते हुए, प्रभु हमें इस्तेमाल करता क्यों नहीं? और प्रभु कहता तू इस्तेमाल होता क्यों नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? एक चाबी पड़ी जिससे स्कूटर की चाबी खुलती है, टायर खुलता है, उसमें जंग लगी हुई है। कभी मिस्त्री इस्तेमाल करेगा उसको? वो क्या निकालेगा? नई चाबी निकालेगा, और यानी कि जो लायक होगी, जो यूजफुल होगी, उसे निकाल के इस्तेमाल करेगा। हाँ कि ना? परमेश्वर जंग खाए हुए मसीहों से कभी बात नहीं करता। जंग खाए हुए मसीह कौन होते हैं? अच्छा, जंग लगती है कैसे? आपको पता लग जाएगा। जंग कैसे लगती है? लोहे को एक जगह पड़े रहने दो पानी में, या किसी भी चीज में पड़े रहने दो, उसका कोई इस्तेमाल मत करो सर, वो अपने आप जंग खाने लग जाएगा। उसके ऊपर आप कुछ मत करो। लोहे के ऊपर कोई तेजाब मत डालो, कोई पानी मत डालो, कुछ भी मत डालो, उसे पड़ा रहने दो, अपने आप जंग खा जाएगा। हाँ कि ना? लोहे को कोई तोड़ नहीं सकता। आप तोड़ आपके हाथ में लोहा तो तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। लोहा खुद जंग खाता और टूट जाता है अपनी वजह से। मसीहों को बर्बाद करने वाला कोई नहीं, चर्चों को खराब करने वाला कोई नहीं, परमेश्वर का राज्य खराब करने वाला कोई नहीं, बल्कि आप लोग खुद हो। जैसे मैंने पूछा दानियेल की किताब कितनों ने पढ़ी, तो लोगों ने कहा 3 लोग, बाकी के ये सब खराब करने वाले लोग हैं, जो खुद ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे, खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे। कल जब इनका रिश्तेदार इनको ताने मारेगा तब इन पे जवाब नहीं होगा, और ये आके मेरे से पूछेंगे उसने हमसे ऐसा सवाल किया, हमारे पे जवाब नहीं था, इसलिए आज हम चर्च छोड़ते हैं। आप छोड़ दो। ये आपकी गलती है कि आपके पास ज्ञान नहीं उनको जवाब देने के लिए। मेरे पास है, मेरे से कोई पूछता, मैं जवाब देता, तो हम जीत जाते हैं। आप हारे हुए इसलिए हो क्योंकि आपकी तैयारी कम है। हालेलुया, हालेलुया। एक खाली बर्तन आप किसी मेहमान के सामने नहीं रखते, तो कितनी बड़ी दुनिया के सामने परमेश्वर कैसे आपको रख देगा? उसने बेइज्जती करानी है अपनी। अभी आप चर्च में मेरे भाई और मेरी बहनों, मैंने आपसे पूछ लिया दानियेल की किताब कितनों ने पढ़ी पिछले 1 महीने से? सोचो, आपका पास्टर जो आपको कह रहा वो नहीं मान रहे, यहोवा की बात की स्वा मानोगे तुम? मेरे पास्टर ने बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे। तुम्हारे से सीखने वाले लोग को तुम अगर एक बात सिखा दो और अगर वो ना माने और दूसरी बार समझानी पड़े, तो वो शिष्य बेकार है तुम्हारे लिए। ये बात उन्होंने मेरे लिए कही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक काम कहा था, मैंने किया नहीं। दूसरी बार का मैंने तब भी नहीं किया, तीसरी बार जाके किया, तो उन्होंने मेरे को बुला के कहा, एक चेला अगर एक बार सिखाने पे नहीं समझता, तो दूसरी बार अगर उसको कहना पड़ रहा है, तो समझो वो बेकार आदमी है। समझ रहे हो? एक ही बात एक इंसान को 4 बार समझाना, वो शिष्य किसी काम का नहीं, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आज्ञा मान तो लिए, पर देर से मानी है। देर से आज्ञा मानना भी ना आज्ञा मानने के बराबर। अपनी मर्जी से काम किया तुमने, जब बोला तब नहीं किया। आज से पढ़ लेंगे, 1 महीना बेकार कर दिया तुमने। हालेलुया। मैं 2017 में मसीह में आया था, सभी जानते हैं, पूरी इंडिया जानते हैं जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं। मेरे से एक ही सवाल आज भी किया जाता है, इन 3-4 सालों में आप इतना ग्रो कैसे करें? उसका एक कारण है, मैंने अपने बर्तन को भरा है, इसलिए आज मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर। मेरे ही साथ के कुछ लोग थे जिन्होंने अपने आप को नहीं भरा, वो आज भी वहीं है जहां से हमने शुरुआत की। कोई मायने नहीं रखता सर आप किस लोकेशन से, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आपके साथ बैठा इंसान आपसे ज्यादा तैयारी कर लेगा, आपसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो भरा हुआ इंसान, आप खाली हो। हालेलुया। जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वो तुम्हें कहां से खिलाएगा? वचनों से भरा हुआ व्यक्ति ही इस देश में बेदारी ला सकता है। वचनों से भरा हुआ यानी कि परमेश्वर से भरा हुआ, क्योंकि बाइबल बताती वचन ही परमेश्वर है।
हालेलुया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वचन में जो मैंने आपसे पढ़वाया। दानियेल की 1:17 में लिखा, परमेश्वर ने चारों जवानों को सब शास्त्रों सब प्रकार की विद्वान बुद्धिमान में प्रवीणता दी और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और सपनों का अर्थ बताने का ज्ञानी हो गया। मैंने पिछले 1 महीने से आपको बताया कि दानियेल आपके और मेरे जैसा इंसान था। हाँ के ना? वो कोई पास्टर था नहीं, कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता था वो नहीं, कोई राजा का बेटा था वो नहीं, वो एक नॉर्मल वर्ग का रहने वाला इंसान था, छोटे से गांव में रहता था। पर तब भी वो इतना पावरफुल कैसे होगा कि नबूकदनेस्सर ने उसके आगे सर झुकाए और उसके बुढ़ापे के दिनों में पूरी देश को अन्य जातियों को अनाउंस कराएगा कि अब सारे लोग यहोवा की उपासना करेंगे। इतनी पावरफुल जिंदगी में जी कैसे था? तो वो आपकी और मेरी तरह। उसका मेन कारण ये था, उसने अपने बर्तन को भरने की कोशिश करी हमेशा। यहां तक कि उस बर्तन को भरने की कोशिश में वो इतना खो चुका था कि वो अपनी मौत को भूल गया कि अगर आज भी मैंने प्रार्थना के जरिए अपने बर्तन को भरा तो ये लोग मुझे शेरों की मान में फेंक देंगे। तब भी उसने भरना बंद नहीं किया और वो प्रार्थना करने चला गया अपनी खिड़की खोल के। हालेलुया। दानियेल क्यों इतना अलग जीवन जी के गया? क्योंकि उसने अपने बर्तन को सही इस्तेमाल किया। यह हेजेकिएल की पुस्तक में, बाइबल में परमेश्वर उसको कहता है, मैं तुझे ऐसे लोगों के सामने भेजने वाला हूं जो बहुत कट्टर इंसान है, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो बहुत लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। मैं तेरे मस्तक को पत्थर के समान बनाऊंगा। ये ले पुस्तक, खा और अपनी आंतड़ियों में भर ले और इसको पचा ले। वो बुक कौन सी थी? बाइबल। परमेश्वर उससे बात कर रहा है, तब भी उसे नहीं भेज रहा। उसको कह रहा पहले इसे खा, अपना मस्तक चकमक पत्थर के समान मजबूत कर, ताकि जब मैं तुझे विरोधियों के सामने भेजूं तो तू डरे नहीं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने बर्तन को भर, अपने बर्तन को परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। मैंने आपको प्रेयर करने का तरीका बताया। आसान था कि मुश्किल था? उस तरीके से 3 या 10 घंटे प्रेयर कर सकते हो। टाइम बांट लो। किसने का 10 घंटे एक बार बैठो, किसने का 5-5 घंटे एक बार घुटने टेक दो। 1-1 घंटा बांटो। सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा प्रेयर करो। दोपहर शाम को एक टाइम बना लो। जब ऑफिस से 7 बजे घर आए तो 7 से 8 का एक टाइम बना लो। रात को 12 से एक टाइम बना लो। बस आप 3 घंटे प्रेयर करने वाले जब व्यक्ति बन जाओगे, आपको वचन सुनाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए। आप 10 मिनट किसी को कुछ समझाओगे, वो बंदा बदल जाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा, परमेश्वर ने दानियेल को और उसके चारों दोस्तों को शास्त्रों में यानी कि वचनों में और बाहरी दुनिया यानी कि राज्य की सारी बातों में प्रवीणता और बुद्धि दी और सिद्ध बनाया। पर दानियेल उससे भी ज्यादा ज्ञानी बनता चला गया। कितने टाइम के बाद नबूकदनेस्सर ने बुलाया था जवानों को? 3 साल बाद। 3 साल बाद। आधों को पता ही नहीं। पढ़ लिया करो सर, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कल को लोगों ने आपसे सवाल जब किया, आप जवाब नहीं दे पाओगे। और इसलिए क्रिश्चियन लोग मार खाते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होते। कोई आपसे, मैंने पूछा नहीं था आपसे, मेरी छोड़ो, रास्ते पे आप आ रहे हो, आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले, चर्च क्यों जाता है? लोगों का जवाब नहीं था। हम चर्च क्यों जाते, उन्हें ये नहीं पता। उसमें लिखा, परमेश्वर उसे पहले ज्ञानी बनाया, सारी शिक्षा दी उसको, उसे बुद्धिमान बनाया, फिर उसे नबूकदनेस्सर के सामने ले गया। और नबूकदनेस्सर के सामने जाके क्या हुआ? नबूकदनेस्सर ने घुटने टेक दिए, इतना बुद्धिमान था। क्या उसने कोई स्कॉलरशिप करी? कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी? वो 3 साल तक राज्य के किसी कमरे में रहते थे, चारों लड़के। हालेलुया। जितना कम आप अपने प्याले को भरोगे, उतना कम परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं एक ऐसा वचन दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवा करते हैं और मेरे वचन को सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं। ये उनके लिए वचन हो सकता है और आपके लिए भी। उनके लिए इसलिए क्योंकि वो चल रहे हैं, आपके लिए इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी शुरू होने वाली है। 2022 में इस चर्च में बहुत सारे लोग होंगे जो इस्तेमाल होंगे यीशु का नाम। आमीन। मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ, 2022 ऐसा होगा। इस चर्च के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस्तेमाल होंगे। आमीन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने बर्तन को भरना शुरू करो। खाली बर्तनों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर, आपको मैं और क्या बताऊं, परमेश्वर उन लोगों को इतना भी मौका नहीं देता कि लोग सुसमाचार बता दें किसी को। इतना भी मौका नहीं देता क्योंकि उसे पता है, अगर इसको मैंने सुसमाचार बताने के लिए बोला, इसको तो ये भी नहीं पता सुसमाचार की किताबें कितनी है। एक कंपनी के अंदर
जो कंपनी का ऑनर होता है वो एक आदमी को मैनेजर बनाता है, सबको बनाता है, बनाता नहीं, तो क्यों बनाता है? उस एक इंसान को वो सारा काम हैंडल करना आता है। हालेलुया। कभी देखा किसी ऑनर को गार्ड को उठा के मैनेजर बना दिया? जिसको काम ही नहीं आता, जिसको काम आता होता वो उसको उठा के क्या करते हैं? मैनेजर बना देते, कोई ऊंची पोस्ट दे देते, कोई एचआर बना देते, कुछ भी बना देते। क्यों? उन्हें वो काम आता है। अगर आपका बर्तन खाली है मेरे प्रियो, सब सन मेरी बात ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत सारे पास्टर डायलॉग मारते हैं, परमेश्वर सुर थोड़ी देखता है? सुर थोड़ी देखता है। गाओ, स्टेज पे चढ़ जाओ और दूसरे के कान में दर्द करो, गाओ। अरे परमेश्वर ये थोड़ी देखता तूने कितनी बाइबल पढ़ी है, सुसमाचार सुनाना आना चाहिए, सुना। अरे परमेश्वर ये थोड़ी देखता है कि तू कितनी प्रेयर करता है, जा हाथ रख और प्रेयर कर। परमेश्वर सच में देखता है। नहीं यकीन तो चारों सुसमाचार की पुस्तकें, उसके बाद प्रेरितों के काम पढ़ के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर ने चुने तो 70 चेले थे, पर चेले जो काम करने के लिए निकले वो 12 थे। अगर सबको इस्तेमाल कर वो 70 को भगा क्यों दिया? फिर ये वहम निकाल दो कि 100 के 100 हम आए हैं, 100 के 100 ही प्रचारक बनेंगे, 100 के 100 ही वर्शिपर बन जाएंगे। वही सेवा के लिए उठाए जाएंगे जो 700 नाम पुरुषों में स्तिफनुस की तरह बैठे होंगे। प्रेरित में पतरस आता, कहता काम बहुत बढ़ता जा रहा चर्च में, 700 नाम लोग चुन लो, बढ़िया आदमी चुन लो जो प्रार्थना में वचनों में बढ़िया आदमी है। उन्हें 7 आदमियों को चुन लिया, 7 आदमियों में से भी एक आदमी ऐसा निकला जिसका नाम क्या था? स्तिफनुस। वो ऐसा बंदा निकला जो पतरस से भी सामर्थ्य चिन्ह चमत्कार कर रहा था उस टाइम में, और बैठता था कलीसिया के अंदर। और उसको सेवा क्या दी थी? प्रचार करने की, लंगर बांट जाके वो खाना बांटने का काम मिला था उसको। हमारे यहाँ पास्टर चप्पल उठाने की सेवा नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो पास्टर है, वो क्योंकि पास्टर बन चुके हैं। कभी आपको अगर ऐसे आपको जन आपको मिले तो कृपया करके उन्हें मेरी तरफ से किताब सजेस्ट करके आना, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। उसके अंदर आपको समझ आएगा शमूएल और एली किस तरीके से सेवा करते थे मंदिर में। वो वहीं सोते थे, वहीं साफ सफाई करके वहीं बैठे रहते थे सारा दिन। थोड़ी सी पदवी ऊंची होती हम काम करना बंद करते थे। दानियल होम मिनिस्टर बन चुका था उस देश का, तब भी वो प्रार्थना करने जाता था मंदिर में, अपने घर में तब भी वो प्रार्थना करने जाता था। नेहेमिया को राज्यपाल बनाया था, तब भी वो यरूशलेम बनाने के लिए पत्थर ढो रहा था। कौन था उस देश का? राज्यपाल। राज्यपाल एक बहुत बड़ी पदवी होती जो पूरे राज्य का पालन करेगा। वो पूरा राज्य समझ लो उसी के हाथ में रखेंगे वो। समझ रहे हो मेरी बात? इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद नेहेमिया क्या करता था? यरूशलेम बना रहे पत्थर घसीट के लेके जाके पत्थर लगा रहा था, सीमेंट लगा रहा था, मिट्टी सीमेंट घोल रहा था, बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर से, भाई अंबुजा सीमेंट आया नहीं। हमारे यहाँ 2 दिन 2 सर हमें गिटार बजाने के लिए, हम तुम्हें भूल जाए तुम कौन। मैं वर्शिपर से मिलता हूँ, मैं पास्टर से मिलता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो सेवा में है, उनके चेहरे से घमंड झलकता है मुझे, चेहरे से, क्योंकि जो मन में है वो मुंह पर है, नीति वचन में। आप अपने अंदर से किस तरीके के इंसान वो आपके मुंह पर प्रकट हो जाए। दानियल ने अपने बर्तन को भरा 3 चीजों से, वचनों से, डिसीजन से और प्रार्थना से। इन तीनों चीजों ने दानियल को एक ऐसा इंसान बनाया जिसके सामने नबूकदनेस्सर ने घुटने टेक दिए थे। और सिर्फ नबूकदनेस्सर ने, जितने भी राज्य आए वो सब उसके सामने घुटना टेकते थे। आप दानियल की तरह अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार और अपनी जगह, यहाँ तक कि अपने ऑफिसों में ऊंचे हो सकते हो अगर आप ये तीनों चीजें दानियल की तरह फॉलो करो। दानियल की तरह कौन कौन जिंदगी जीना चाहता? जिस तरह उसका फेवर होता था, जिस तरीके से राजा उसका फेवर कर रहा, मंत्री उसके पक्ष में हो गए हैं, कोई लड़ाई हो रही है, दानियल की बात मानो, ऐसी जिंदगी कौन कौन जीना चाहता है कि यार मेरा फेवर हो सारी जगह। दानियल की तरह उसकी स्टोरी फॉलो कौन कौन कर रहा है? आपसे तो मैंने पूछा तो किताब नहीं पढ़ के उसकी स्टोरी क्या फॉलो करोगे? आपको तो यही नहीं पता दानियल ने कितने दिन के उपवास रखे थे, कितने दिन के रखे थे? इन्होंने तो हाथ उठाया था तभी इन्होंने बताया 21 दिन। बाकी आप लोग, सामने लड़ाई हो रही है, हमें भेज दिया लड़ाई लड़ने के लिए, बंदूक चलानी सिखाई नहीं, अब लड़ लो, अब लड़ लो। अब
फिर आपका पास्टर आपको बोलता रहे तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम से, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा भाई, तू जीतेगा, टेंशन भी लेता है। अब वो मर गया, अब बंदा मर गया, डेड बॉडी आके लोग आगे पास्टर के पास, हाँ जी आपने तो कहा था यीशु के नाम पे जीतेगा, क्या हुआ? देखो हार जीत तो चलती रहती है, समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं भेजता बॉर्डर के ऊपर जिनको बंदूक चलानी नहीं है। आप मसीहत के फौजी हो, बाइबल बताती है। तुम आत्मिक युद्ध के लिए चुने और तैयार करने के लिए चर्च में लाए गए हो। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, प्रार्थना करना नहीं सीखोगे, वचनों में बुद्धिमानी नहीं होगे, आपको दानियेल की तरह ऊंचे होने का कोई अधिकार नहीं। आप जिंदगी भर अपने ऑफिस में बॉस के नीचे दबे रहोगे, बॉस कभी आपकी नहीं सुनेगा। मैं प्रेयर करके जाता हूँ अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑनर के लिए हमेशा प्रेयर करता हूँ, अपने बॉस के लिए हमेशा प्रेयर करता हूँ। मेरे से पुराने लोग हैं वहाँ पे, और वो बंदा मेरे से पूछता काम करना क्या कंपनी, मेरे फेवर में रहता है टाइम। सोचो मैंने उसको कुछ किया है क्या? अलग ही उसका प्रेम है मेरे से। आपको कहीं जब आपको ऐसा फेवर चाहिए ना, आपको उसको मिठाई का डब्बा देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करने की जरूरत है। वो अपने आप परमेश्वर उसको आपके पक्ष में कर देगा। सर आप छुट्टी, मैं जहाँ ऑफिस में गया हूँ ना, मेरी वहाँ संडे छुट्टी नहीं है, पता आपको? क्योंकि वो रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम और सारी डील इसी दिन होती है। और सोचो एक डील कम से कम 10 करोड़ रुपए की होती है, संडे वाले दिन करोड़ों रुपए का काम होता है। और उसने कहा मैं ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम इतना नुकसान करके एक बंदे छुट्टी भेज दें। मैंने कहा सर छुट्टी चाहिए, संडे चर्च जाना मेरे को। ठीक है आपके लिए छुट्टी, बाकी सारे काम पे आओ। इसे कहते हैं फेवर। वो बंदा कहता मैं कर लूंगा अपने आप, तू जा, तू चढ़ जा। कहता कोई नहीं तुम चढ़ जा, तो जाओ, मैं अपने आप डील देख लूंगा। आप समझ रहे हो फेवर? मैंने दानियेल की पुस्तक को बार बार पढ़ा, मेरे को एक ही बात समझ आ गई, भैया दानियेल की तरह अगर जिंदगी जीनी है तो उसकी स्टोरी फॉलो करो। हालेलुया। मैंने लूका का 2 का उसका 40 क्यों पढ़ा है आपको पता है? अभी तक मैं उस पर आया नहीं। उसमें एक बात लिखी कि यीशु मसीह भी बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। किससे परिपूर्ण होता गया? बुद्धि से। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी भाई बुद्धिमान बनने? यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर। अभी कौन है? खुदा। बाइबल में लिखा उसने भी बुद्धिमानी प्राप्त करी। आपकी सेवकाई अगर 2 साल की है, ऐसा हो सकता है आपके तैयारी के दिन 20 साल है। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करी है, सिर्फ तैयारी कितने दिन करी है? 30 साल तक। हमारे यहाँ 3.5 साल की तैयारी में 30 साल की सेवा का दर्शन देखते हैं लोग। मैं 3 संडे चर्च होया हूँ, मैंने सारा हिसाब लगा लिया कैसे पास्टर बनना है। हाँ मैं 4 संडे होया हूँ चर्च में, मेरे को समझ आ गया गिटार कैसे बजाना। मैं अपने आप देख लूंगा, मेरे को मत समझाओ। आपकी सेवकाई से ज्यादा बड़े दिन आपकी तैयारी के हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब मूसा को इस्तेमाल किया कितने साल का था वो? 83। दाऊद का अभिषेक कौन सी उम्र में हुआ था? पर राजा तो 30 साल की उम्र में बना हुआ। ये बीच के 17 साल, ये 16 साल कर क्या रहा था वो? तैयारी। राजा तो बाबूजी तुम्हें बना दिए, राजा बनते उसमें करना क्या, ये तो सीखो। समझ रहे हो? या फिर नाम के राजा जी रह जाओगे सिर्फ, ये राजा है राजा, इसको कुछ नहीं आता। हाँ कभी भी आपने किसी हमारे इंडिया में अपने पीएम को या प्रेसिडेंट को, कभी प्रेसिडेंट को देखा कोई 22 साल का लड़का बना हुआ है? देखा कोई प्रधानमंत्री 22 साल का लड़का बना हुआ है, 23 साल की लड़की बनी हुई? देखा कभी? क्यों? उनकी उम्र इतनी क्यों हो गई यहाँ तक पहुंचने में? वो कब से सीखते हुए आ रहे हैं देश चलाना कैसे, तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं। आपकी ख्वाहिशें बड़ी, आपकी तैयारी की बिल्कुल वो वाली, जैसे कि आप सेविंग कर रहे हो A1 साइकिल की जो 6000 रुपए की आती, खरीदी तुमने BMW, गुल्लक लगाई उसमें रोज 5 रुपए डालते हो, रोज 5 रुपए डाल रहे हो। ख्वाहिश क्या है? BMW लेनी है, BU3 लेंगे भी 60 लाख रुपए। आपकी तैयारी सर छोटी है। अगर आपने BMW खरीदनी है 60 लाख की, तो आपको महीने की सेविंग लाखों रुपए करनी पड़ेगी, तब आप 2 साल बाद जाकर उसको खरीदोगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है?
इसके 52 में लिखा, लूका के 2:52 में, और यीशु बुद्धि और डिडोल में और परमेश्वर से परिपूर्ण और मनुष्य के अनुग्रह से भी परिपूर्ण होता गया। बुद्धि और डिडोल शरीर, यानी कि उसको बुद्धि भी थी और समझ भी थी। नीति वचन कहते हैं बुद्धि तो प्राप्त कर समझ न घटने पाए थे। क्योंकि कई लोगों के साथ क्या कहानी हो जाती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमान हो जाते हैं। हम तो 6 घंटा प्रेयर करना जान चुके हैं, पर उन्हें इतनी समझ नहीं है। तू प्रेयर वॉरियर करके बन सकता है, तू पास्टर क्यों बनना? वो क्या करते हैं, अब हम 6 घंटे प्रे कर, अब हम पास्टर, अब हम ऐसे हम वैसे हैं। 15 साल की सेवकाई को 5 दिन के हफ्ते की सेवकाई से कंपेयर करोगे तो दिक्कत तो होगी ना। हाँ, एक आदमी जो 20 साल से प्रेयर कर रहा है और उसकी जिंदगी इतनी आशीषित हो चुकी है, आप 2 महीने प्रेयर करके उससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। हालेलुया। मुझे सेवा करते सर 3 साल हो गए, चौथे अभी नेक्स्ट ईयर हम एनिवर्सरी मनाएंगे 4 साल की, हमें 3 साल हो गए। अब मैं थोड़े दिन पहले एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे पास्टर जी की मैं मिनिस्ट्री देख रहा था जो काफी अच्छी मिनिस्ट्री, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। उनको देख के मैं सोच रहा, मैं कहा यार मैंने भी ऐसा काम करना, वैसा काम करना। तो मैं सोचता रहता था। उन्होंने थोड़े दिन पहले अपना एक पोस्टर डाला, वो एनिवर्सरी मना रहे दिसंबर में, उनकी चर्च को 30 साल हो चुके। मैं पढ़ के हैरान हो गया, मैं 30 साल हो गए। तब मेरे को परमेश्वर ने कहा, तुम उस 30 साल वाले आदमी की ब्लेसिंग देख सकते हो, अच्छी बात है। उसके 30 साल जो उसने किया उसको पूरा तो करो। ये तो वो बात हो गया, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो, 12वीं के पेपर देना चाहते हो, जॉब कभी नहीं दे सकते, आपको साल लगेंगे जाने में। आप कोई भी शॉर्टकट मार लो, आपको टाइम तो लगेगा 12th पहुंचने में। हाँ के ना? पैसा दे के 12वीं कर लोगे? फर्स्ट क्लास का बच्चा कर लेगा? वो आपको बिठा तो देंगे, आप उसको 50,000 दे के बैठ तो जाओगे सीबीएसई के पेपर में। पर एक बात मेरी ये भी याद रखना, आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, आप फेल ही होगे उसमें। आप कोशिश करके वो काम में कर, तो यहाँ से एक लड़की थी, उसको मैंने 10 बार समझाया। मैंने कहा तुम्हारी बुलाहट नहीं है ये काम करने की, तुम्हारी बुलाहट कुछ और है। नहीं, दूसरा मसीह आदमी तो मेरे को कह रहा है मैं पास्टर हूं। मैंने कहा तुम्हारी बुलाहट नहीं है भाई। वो कह रहा है मैं पास्टर हूं, मैं चर्च चलाऊं। मैं कहा ठीक है। मैं जब मेरे से ज्यादा जिद करता ना, मेरे दिमाग में क्या लगता है, कौन बहस करे, हाँ ठीक है करो। मैंने कहा ठीक है करो। वो गए, जोशबाजी में चर्च खोल ली, चर्च स्टार्ट कर दी। हमें देख के ढोलकी भी ले लिए, सब कुछ स्टार्ट कर लिया, सब कुछ करते गए करते करते। कहाँ हो? पता ही नहीं कहा। चर्च कहाँ है? 1 महीना चला के बंद कर दी थी। तो तुम कहाँ हो? हम तो इधर उधर कहीं ना कहीं चले आते हैं वचन सुनने के लिए। मेरा कुछ गया? जो बुलाहट तुम्हारी इसी चर्च में थी, वो पोजीशन तुमने गवा दी, वो दूसरे को मिलेगी। कभी किसी के कहने पे आगे कोई कदम मत लेना। मैं जो भी स्टेप इस चर्च में लेता हूँ, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। मैं रात को बैठता हूँ, बहुत सुबह हो जाती है, मैं प्रेयर में पूछता हूँ, फिर सुबह आंसर आता, फिर अगले दिन मैं ग्रुप में डालता हूँ हम ये काम करेंगे, और वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। आपको किसी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दे, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? अगर दानियल के समान आप भी मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? बाहर वाले बताओ भाई, गौरव भाई क्या करना पड़ेगा? नहीं, गलत। अच्छा, वो परमेश्वर का अनुग्रह दानियल की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, बाकी की खुद को भरना पड़ेगा ना पहले, पहले हमें सीखना पड़ेगा ना, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और कोई भी आप बताओ। खाली बर्तन को भरना पड़ेगा। खाली बर्तन कौन है? हम। खाली छोड़ो, बर्तन कौन है? हम। अपने पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर के लिए बर्तन है, तू परमेश्वर के लिए बर्तन है। इस बर्तन को बाहर। अब कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, ये बर्तन परमेश्वर भरेगा। खुद को भरना। ये बर्तन कौन भरेगा? परमेश्वर भरेगा। ये पता, इसका भी एग्जांपल देता हूँ। मेहमान जो आपके घर आए वो कौन हो गए? ये दुनिया हो गई। आप कौन हो? बर्तन। बर्तन हो। रखने वाला परमेश्वर है। आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। मेहमान बैठे हैं, टेबल रखा हुआ है, अब एक बंदा बर्तन लेके अंदर घुसेगा। आता है ना रोटी लेके, बर्तन रखा, वो बर्तन तो आप हो, रख कौन रहा है? परमेश्वर। अगर बर्तन ही टूटा हुआ हो तो क्या आपकी मम्मी उसमें दाल डालेगी? नहीं। मटर पनीर डालेगी?
अगर वो बर्तन परफेक्ट हो, डलने के लिए तैयार हो, तो डालेंगे कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर ही आपको सामर्थ्य देगा, कोई मनुष्य नहीं देगा, पर उस सामर्थ्य को लेने लायक आपको बनना है। समझ रहे हो ना? ये बड़ी गहरी बात बोली, फिर से समझाता हूं। सामर्थ्य, अनुग्रह, फेवर, पैसा, आशीष, हर एक चीज परमेश्वर देगा, उसको लेने के लायक बनना है। मैनेजर की सैलरी 1 लाख रुपए होती है, एक छोटे से एम्प्लॉय की 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। मैनेजर ने अपने आप को इस लायक बनाया कि कंपनी उसे 1 लाख रुपए। आप समझ आया? लायक बनना किसका काम है? और लायक बनते कैसे, उसका जवाब देता हूं। जैसा बाइबल कहती वैसा कर। क्योंकि पौलुस ने भी कुरिन्थियों में लिखा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यानी कि आप सबको यीशु मसीह की चाल चलनी है। जैसा वो जीता था जीवन, वैसे ही आपको जीवन जीना। आप उसके समान बन जाओगे। जैसे ही आप उसके लायक होगे, वो आपके अंदर सामर्थ भर के आपको दुनिया में ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तैयार है तुझे भरने के लिए। परमेश्वर तैयार है तुझे भरने के लिए। क्या तू तैयार है उस सामर्थ को लेने के लिए? तैयार हो सामर्थ को लेने के लिए। अगर नहीं, अगर नहीं, तो अपने आप को लायक बना। अपने आप को लायक बना। तो वो बर्तन है, वो बर्तन है जिसमें से पूरी दुनिया खाएगी, पूरी दुनिया खाएगी, तृप्त होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपने प्रोफेसी करी अपने पड़ोसी के लिए। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजों के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि इसके लिए वचन लिखा हुआ है, मेरे धर्म राज्य की कोशिश कर, दुनिया की सब चीजें तुझे अपने आप मिलेंगी। इसलिए गाड़ी के पीछे, पैसे के पीछे मत भागो। ये परमेश्वर खड़े इसके पीछे भागो, वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं पैसे पे, गाड़ी पे, घर पे। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे, परमेश्वर वो अपनी चीज अपने यार गाड़ी बंगला घर किसने बनाया? परमेश्वर। उसको पकड़ो ना जाके। लोग जड़ पे काम नहीं करते, डालियों में पत्थर मारते हैं। डालियों में पत्थर मत मारो, जड़ पे जाओ। जड़ क्या है? यहोवा, उसका वचन। जब वचन तुम में बना रहेगा तो सब कुछ तुम में बना रहेगा। हालेलुया। दानियल की तरह ऊंचे होने के लिए तैयार हो? यस। उसकी तरह फेवर लेने के लिए तैयार हो राजा का? लोगों का फेवर आपकी तरफ होगा आमीन। जब आप बुद्धिमानी होगे, बुद्धिमान बनोगे, जैसे दानियल ने अपने आप को पिछले 3 साल में तैयार किया। यीशु मसीह बुद्धिमानी में, समझ में, ज्ञान में इतना बढ़ चुके थे, 30 साल उन्होंने सीखने में लगाए, 3.5 साल में बहा दिया जो सीखा था। इसलिए आज तक वो प्रचार बंद नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पेट्रोल पूरा भरो, फिर इसको पंजाब तक भगाना, पंजाब से आगे ले जाना। भरो तो सही इसको, डलवाए 50 रुपए का पेट्रोल है, ये स्टैंड पार कर जाओगे और क्या करोगे? स्कूटी में कितने का पेट्रोल है? 50 रुपए का। कितना दूर चले जाओगे? स्कूटी भी कहेगी चल देखते तू कितना दूर जाता है। हाँ? गाड़ी कहती है ना तू 50 में दुनिया घूमना चाहता है। अरमान तो तेरे सही है, नियत तेरी खराब है। कुछ लोग आए थे ना, 50-100 रुपए का सामान है, या 10 में दे दो। देख तेरी लेने की इच्छा तो है, तेरी नियत नहीं है पैसे खर्चने की। परमेश्वर वैसे ही आपको देख रहा है। कुछ मसीह है, इस्तेमाल होना चाहते हैं, इच्छा तो रखते हैं, चाहे वर्शिपर हो, चाहे प्रचारक बनना चाहते हो, चाहे चर्च में कोई सेवा करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, पर नियत क्या है? 15 मिनट से ज्यादा घुटने नहीं टेकूंगा। ये भी मेरा चैलेंज है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। हालेलुया। प्रेयर के चक्कर में कई बार ऐसा होता, 2-2 दिन मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पाता, तो कई बार पापा फोन करके कहते इससे बोलियो आज जगह है, आज मैंने मिला 2 दिन हो गए, शक्ल नहीं देखी। आए रात को ऑफिस से आए, फटाफट खाना खा लिया, अब जल्दी इसलिए सोना है, रात की प्रेयर भी करनी है, फिर दोबारा इसलिए सोना, फिर भोर की प्रेयर करके जानी है, फिर जल्दी भी उठना है, ऑफिस चले जाना है। मिलेंगे कब? हाँ मिलेंगे कब? मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना के रखती है, पता है क्यों? उन्हें पता अगर ये खाने का टाइम मिस हुआ, ये कल खाएगा। फिर मेरे अम्मी ने बड़े शौक से कल मेरे लिए खाना बनाया गरम। मेरी अम्मी 15 मिनट लेट हो गई, मैं सो गया। उठाकर मैं अपनी प्रेयर के टाइम पे 2:30 बजे उठा मैं, अब कौन खाएगा खाना?
अब चर्च खत्म होगी, अब उपवास खुलेंगे, अब लंगर खाएंगे जाके। आप टाइम के शेड्यूल बनाओ। डिसिप्लिन आपको बहुत ऊंचा ले जा सकता है। मेरा भी भागी भागी गई कि ये सो ना जाए किसी तरह भी, कि अगर सो गया खाना मिस, अब कल खाएंगे, तो खाना बेकार हो गया मेरे लिए। अब वो ठंडा करो, जय मर्जी फ्रिज से निकाल के वैसे खा लो, वो अलग कहानी है। अगर ये टाइम मिस हो गया खाने का, फिर ये सो जाए, फिर नहीं मिलेगा। अब कई बार घर वाले आपके कहते होंगे तुम परिवार के साथ टाइम नहीं बिताते, कहते कि नहीं कहते? हाँ, कितना टाइम चाहते हो बताओ? 1 घंटा बैठोगे बातचीत कर लो, 2 घंटे बैठोगे, 3 घंटे बैठोगे, 4 घंटे बैठोगे, 5 घंटे बैठोगे, मैं कबोड़ी हो गया। कितना बैठोगे? चलो एक दिन बैठ भी गए, अगले दिन फिर ये कहानी, फिर बैठ गप्पे मारेंगे। इतना टाइम अगर मैं बातें करने में लगाऊंगा, मेरी नींद कब होगी पूरी, कब मैं प्रेयर करूंगा, कब मैं कॉफी क्या करूंगा मैं? हाँ, या तो काम धंधे छोड़ो, घर बैठो गप्पे मारते पे। क्यों ऐसा कर लेते हैं? एक दिन चलो बैठ के, कोई फंक्शन था, कोई घर में आया हुआ था, चलो मिलके बातचीत कर ली, कोई बातचीत करनी थी कर ली। रोज 4 घंटे बातें, रोज 4 घंटे कौन सी बातें करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा आपको? आशीषित वही लोग हैं जो अपने टाइम को सही जगह लगाना जानते हैं। मुझे पता है यार, मेरे 4 अगर घंटे, अब बात करना वेस्ट तो नहीं, घर वालों से बात कर वेस्ट थोड़ी हुए, पर यार 4 घंटे में मैं नींद पूरी कर सकता हूँ अपनी, फिर प्रेयर कर लूंगा उठ के। अगर 4 घंटे यही निकाल दे, उसके बाद फिर नींद करने जाऊंगा मैं, फायदा क्या हो? कुछ लोग हैं यहाँ पे 3-3, 2-2 घंटे लगाते नहाने धोने में। सिर्फ सुबह 8 बजे जाएंगे, 10 बजे आप उन्हें फोन करो, अभी तो ब्रश कर रहा हूं मैं। 11 बजे अब तो नहाने के लिए मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, अभी प्रेस करूंगा। करते 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 1 बजे, अब तो हो गया होगा फ्री, 1 बज के दोपहर हो गई, दिन खत्म हो गया था। रोटी कौन खाएगा? तेरा बाप खाएगा, रोटी तो खाते। फिर रोटी खाएंगे, फिर कहीं मसाई बाहर निकलेंगे। बताओ भाई क्या काम कर? फिर इनके लिए कोई काम नहीं होता, फिर इनके लिए एक ही काम होता। कौन सा? कौन सा काम होता है? इंतजार करो, ये काम है तुम्हारा। अब जब काम आएगा तब तुम्हें मिलेगा। मैंने अपने ओनर को देखा, 12 बजे तक 1 बजे तक डील करता है। अब हमें लगा यार इतना पैसे वाला आदमी है, ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अब तो 1-2 दिन छुट्टी मारेगा। 12-1 बजे काम खत्म करके फ्लैटों में से निकला, घर गया, सो गया, सुबह 10 बजे फिर ऑफिस में आ गया। काम बताओ दूसरा। ऐसे ही लोग करोड़पति नहीं बने हुए हो, समझ रहे हो? जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ ना, मैं कई करोड़पति लोगों से मिलता हूँ, हमारी डील होती, जब मैं उनकी जिंदगी, पता क्या करे हमको खड़े हुए, भैया 8 करोड़ का घर खरीदना है, 45 मिनट मेरे पास टाइम है, दिखा दो। उस 45 मिनट में उसको घर दिखाया, प्रॉपर्टी दिखाई, सारी जमीन दिखाई, सब कुछ दिखाया। 45 मिनट बाद वो बंदे का फोन आता है, वो वापस अपनी BMW में बैठा निकल गया। क्यों? काम पे जा रहे, वापस ऑफिस में काम है। 12 बजे सोया, सुबह 10 बजे ही मिलूंगा, फिर आधा घंटा का टाइम है, उसी में तुम्हें 7 करोड़ पर चेक काट के देगा कि मकान खरीदेंगे। इतने टाइम में वो लोग काम करते, और बाकी मेरा जो ओनर है वो खाना लेके नहीं आते घर से, कह रहा हमारे पे टाइम नहीं, इतना रुकेंगे, हम बाहर से मंगा के खाते। सोचो, हमारे यहाँ रोटी खाने के लिए 3 घंटे चाहिए। 3 घंटे। ये शेड्यूल जो हमारे हिंदुस्तान वाले फॉलो करते, डानियल ने किया होता ना, राजा मैं कहता हूँ उसके घुटने तोड़ देता सामने खड़े। कितने वो कह रहा, अरे अभी नहा रहा डानियल आएगा, अभी तेरे को बताएगा सपने का, अभी आ रहा है। वो फिर राजा पूछता है, अरे आया नहीं आया? दर्शन का मतलब पता ना, ब्रश कर रहा, अभी आ रहा, अभी आ रहा है। फिर भेजा मंत्री को, देख के आया है कि नहीं आया? अभी तो रोटी खाने बैठा सर। और नबूकदनेस्सर खुद उठ के जाएगा, फिर इसके पैर से देखा गोटे थोड़ी सी। इतना अगर वो लेट करता, इससे कुछ कर पाता वो? लेट इंसान लेट ही रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर एक चीज को डिसिप्लिन में रखना जानता है। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितना मेरे पिता परमेश्वर, आज हमने वचन सुना, ये वचन मेरे पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में 1000 गुना, लाख गुना फल लेके आए। इन वचनों के प्रति मैं अपने मन को, अपने चित्त को लगाता हूँ मेरे खुदा। बाइबल में लिखा है, इनको अपने हथेली रूपी पट्टियों पर लिख ले, इनको अपनी उंगलियों पर लिख ले।
ये वचन तेरी आंखों से दूर ना होने पाए। मेरे परमेश्वर इन वचनों को हम सभी चर्च के लोग ग्रहण करते मेरे पिता। ये वचन मेरे पिता परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाए, समझदार बनाए, हमें मेरे पिता आगे कैसे बढ़ना ये बताए क्योंकि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति है मेरे प्रभु। मेरे सामर्थ्य पिता मैं दानियल के समान जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु के समान सेवकाई करना चाहता हूँ। मैं पौलुस के समान कलीसियाओं की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं पतरस के समान अपनी परछाई के दौरान मेरे पिता सामर्थ छोड़ना चाहता हूँ। मैं नेहेमिया के समान यरूशलेम बनाना चाहता हूँ। मैं अब्राहम के समान विश्वास करना चाहता हूँ। मैं एस्तर के समान उपवास करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर मुझे तैयार कर। मैं अपने बर्तन को भरना चाहता हूँ, इस्तेमाल होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे आज। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हुए चर्च बोले आमीन। आइए सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाए। लास्ट प्रेयर